श्रील गुरुदेव ने किस प्रकार से जो गोस्वामियों का कार्य किया और कैसे उनकी अपराकृत दीनता थी। जो वैष्णवों के 26 गुण होते हैं वो सब उनके अंदर में विद्यमान थे। वैष्णव कैसे होते हैं? अमानी मानद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया? तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। और देखो गुरु जी के अंदर में कैसे गोस्वामियों के सारे लक्षण थे और कैसे वो अमानी और मानद थे, हम लोग सुनते हैं। गोस्वामियों को महाप्रभु ने क्या कार्य दिया था? लुप्त तीर्थ उद्धार, विग्रह सेवा, नाम का प्रचार, शुद्ध भक्ति ग्रंथों का पठन, ये सब कार्य दिया था। और गुरु जी ने देखो बताया विग्रह प्रतिष्ठा। गुरु जी ने दुर्वासा मठ का निर्माण कराया, दुर्वासा मठ में विग्रह प्रतिष्ठा कराई। दुर्वासा मठ को बनाने के लिए कितना सारा विरोध उनको सहन करना पड़ा, कोर्ट कचहरी इत्यादि का भी देखना पड़ा, लेकिन महाप्रभु की सेवा के लिए उन्होंने वहां पर मठ मंदिर का निर्माण कराया। रूप सनातन गौड़ी मठ, उसकी भी स्थापना कराई। उसमें भी एक बड़ी विशेष बात है, गुरु जी का किस प्रकार से भगवान के साथ संबंध है वो हमारी कल्पना से भी परे है। जैसे कि बताया था, जैसे कि गोस्वामियों ने विग्रह प्रकाशित किए थे, उसी प्रकार से गुरु जी ने विग्रह प्रकाशित किए। राधा विनोद बिहारी जी का, महाप्रभु का, और विशेष विग्रह था वृंदा देवी का। वृंदा देवी का विग्रह किस प्रकार से प्रकाशित कराया वहां पर तो वृंदावन में से तो वृंदा देवी चली गई काम्य वन में। तो गुरु जी दर्शन करने के लिए गए वृंदा देवी के, और वृंदा देवी से प्रार्थना की कि वृंदा देवी आप वृंदावन में वापस चलो। तो वृंदा देवी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। और फिर उसी कारण से जब जयपुर में विग्रह बनने के लिए दिए थे, तो राधा कृष्ण का विग्रह, महाप्रभु का विग्रह और वृंदा देवी का विग्रह, 4 विग्रह बनकर के आए। विग्रह बनकर के रखे हुए थे। और जो हमारे पूज्यपाद पतित पावन प्रभु जो भी वैष्णव महाराज है, वो बता रहे थे कि जब गुरु जी ने प्रणाम किया तो जो विग्रह बन करके आए थे, जो राधा जी का जो हम लोगों ने विग्रह बनवाया था, जो हम सोच रहे थे कि ये राधा जी का विग्रह है और वृंदा देवी का विग्रह है, गुरु जी ने प्रणाम किया विग्रहों को, और विग्रहों को प्रणाम करके बोले जो वृंदा देवी का विग्रह, उसके लिए बोले ये राधा जी हैं, और जो राधा जी का विग्रह था उसके लिए बोले ये वृंदा देवी। अब ये बात हमको कैसे समझ में आ सकती है? क्योंकि हम तो जड़ नेत्र हैं, हमारे तो जड़ नेत्रों के द्वारा हमको क्या दिखता है? पत्थर, मार्बल ही तो दिखता है हमको। क्या वृंदा देवी है, क्या राधा जी हैं, क्या महाप्रभु हैं, उनके ऊपर में कॉकरोच घूम रहा है, हमको तो ये सब दिखाई देता है। लेकिन उनका क्या है बताए ना, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय सुविलोकयन्ति। साक्षात प्रमाण है ये बताए ना, हमारी कल्पना से भी अतीत है ये बात, तो हम मतलब सोच भी नहीं सकते। क्या बताया? प्रेमांजन श्रित, क्योंकि उनके नेत्र किसके द्वारा रंजित है? प्रेम रूपी अंजन लगा हुआ है उन नेत्रों में। इसी कारण से भक्ता सदैव हृदय से वो दर्शन कर लेते हैं। तो हृदय से जब भाव नेत्रों से उन्होंने दर्शन किया तो देखा कि ये तो राधा जी हैं और ये वृंदा देवी। विग्रह में तो हमको कोई अंतर समझ में थोड़ी आता है, एक ने बस दोनों हाथ ऐसे किए, एक ने ऐसा हाथ किया हुआ है, हमको तो वही दिखाई देता है। अब हमको बोल दिया तो हमको पता है कि ये वृंदा देवी है, ये राधा जी है। अगर हमको बोलते ये राधा जी हैं तो उनको मान लेते, लेकिन उनको पता है कौन क्या है। इसी से बताया ना कि क्या अद्भुत उनका जो महिमा है वो हमारे से कल्पना से भी अतीत है। ऐसा दर्शन साक्षात रूप में वो दर्शन करते हैं, इसको ही दर्शन कहते हैं। हम लोग तो दर्शन नहीं करते, हमारे लिए भी दर्शन कानों से है। जब तक हमारी ऐसी अवस्था नहीं आती तब तक हमारा दर्शन कानों से ही होगा। कानों से कैसे? उन्होंने बता दिया ये वृंदा देवी है तो वृंदा देवी है, वही दर्शन कर रहे हैं। ये राधा जी हैं तो कोई और दूसरा बता देता तो हम वही मान लेते, लेकिन गुरु जी ने साक्षात दर्शन किया।
तो रूप सनातन गौड़ी मठ की स्थापना की। फिर श्री केशव जी गौड़ी मठ नवदीप धाम, वहां पर राधा विनोद बिहारी जी की स्थापना की। गिरधारी गौड़ी मठ की स्थापना की। इतने सारे मठ मंदिर निर्माण करके वहां पर प्रतिष्ठित विग्रह की प्रतिष्ठा की। जैसे कि बताया ना, गोस्वामियों ने विग्रह प्रकाशित किए थे, उसी प्रकार से श्रील गुरुदेव ने भी कितने सारे स्थानों पर विग्रह सेवा को प्रकाशित किया। ग्रंथ प्रकाशन के विषय में भी हम लोग देखते हैं, जिस प्रकार से श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, लघु भागवतामृत, ललित माधव, विदग्ध माधव, बड़े सुंदर सुंदर ग्रंथ रचना की। श्री सनातन गोस्वामी ने भी बृहद भागवतामृतम, हरिभक्ति विलास इत्यादि ग्रंथों की रचना की। उस जीव गोस्वामी ने संदर्भ लिखे, गोपाल चंपू लिखा। जैसे गोस्वामी ने जो जो कार्य किए थे, उसी प्रकार से गुरु जी ने भी हिंदी भाषा में लगभग 60 से अधिक ग्रंथों को प्रकाशित किया। और प्रत्येक ग्रंथ ही बड़ा अद्भुत है, प्रत्येक ग्रंथ का बड़ा वैशिष्ट है। और जैव धर्म पढ़ो तो सारे ग्रंथों का सारे, ठाकुर भक्ति विनोद ने तो ये लिखा है, लेकिन ये बंगला भाषा में। बंगला भाषा से हिंदी भाषा में ट्रांसलेशन करना साधारण बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमको ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, सिद्धांत की नॉलेज होनी चाहिए। उसके अतिरिक्त 3 खंड है उसमें। प्रथम जो खंड है उसमें सामान्य बातें हैं, उसके बाद द्वितीय खंड में जो सारे तत्व हैं, संबंध, अविधेय, प्रयोजन, नाम तत्व, शक्ति तत्व, सारे तत्व हैं। और अंतिम में रस तत्व है। जो हमारे जो देवानंद गौड़ी मठ से भी जब जैव धर्म प्रकाशित हुआ था तो उसमें रस तत्व नहीं था, उसमें रस तत्व नहीं था, लेकिन गुरु जी ने उसमें रस तत्व को भी प्रकाशित किया हिंदी भाषा में। तो रस तत्व को ज्ञान होना, ज्ञान नहीं, ज्ञान, रस तत्व ज्ञान के ऊपर की चीज। तत्व सिद्धांत के लिए तो एक बार ज्ञान हो भी सकता है कि शक्ति तत्व, कृष्ण तत्व, जीव तत्व, माया तत्व, ज्ञान से हम समझ जाएंगे, लेकिन रस तत्व को कैसे समझ जाएंगे? उसमें जो भाव होते हैं, भाव के जो लक्षण होते हैं, प्रेम के जो लक्षण है, अगर किसी के अंदर में है ही नहीं तो वो लिखेगा कैसे? वो तो पूरी अनुभूति की बात है। तो उस तत्व को भी उन्होंने प्रकाशित किया जैव धर्म। इसलिए परम गुरुदेव ने उनको आशीर्वाद दिया था। जैव धर्म का जब ग्रंथ प्रकाशित हुआ तो परम गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, और उसमें लिखा है परम गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से कि नारायण महाराज ने ये जो ग्रंथ प्रकाशित किया है, इसमें रस तत्व के जो प्रकाशित हुआ है उसमें इन्होंने इसके साथ पूर्ण न्याय किया है। क्योंकि रस तत्व को समझना और उसको प्रकाशित करना बद्ध जीव के बस की बात नहीं। और ये बात हम प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं। हमने देखा है भक्ति रसामृत सिंधु श्यामदास हकीम की निकली हुई है, उसमें इतनी गलतियां हैं, रस की, रस विचार की इतनी गलतियां हैं, बहुत ज्यादा। रागात्मिक को देखो क्या क्या लिखा है, रागानु को देखो क्या क्या लिखा है, वो मूल परिभाषा ही गलत है। इसलिए मना करते हैं कि ये सब मत पढ़ो, दूसरे लोगों के ग्रंथ नहीं पढ़ने चाहिए। क्योंकि रस में प्रवेश कैसे हो जाएगा? रस में प्रवेश का मतलब क्या है? कम से कम आसक्ति की अवस्था, आसक्ति और भाव की अवस्था से पहले तो रस में प्रवेश नहीं हो सकता। रागानुगा भक्ति में प्रवेश कब होता है? आसक्ति की अवस्था में रागानुगा में प्रवेश होता है। तब तक वैदिक भक्ति पालन कर रहे हैं। वैदिक भक्ति वाले को रस कहां से पता हो जाएगा? वैदिक भक्ति वाले को याद तो कर सकता है, लेकिन जब वो रस के संबंध में कई सारी अनुभूतियों वाली जब चीजें आएंगी तो वो क्या करेगा? फिर सब कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जब वो ग्रंथ लिखने जाएगा तो भूल होगी निश्चित रूप से। तो इसलिए मूलभूत चीजें ही उसमें गलत दी गई हैं। और फिर आगे रस का तो मैंने भी पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने कई गलतियां देखी और फिर गुरु जी का कथा सुनी तो देखा कि तो बहुत सारी गलतियां हैं। तो इसलिए परम गुरुदेव ने क्या बोला कि नारायण महाराज ने जो रस तत्व प्रकाशित किया है उसके साथ पूर्ण न्याय किया, क्योंकि परम गुरुदेव साधारण नहीं है, वो प्रभुपाद के पार्षद है, वो भी राधा जी के निज जन है, विनोद मंजरी हैं वो। इसलिए उनको तो सारा रस तत्व पता है। और फिर गुरु जी ने जो प्रकाशित किया तो परम गुरुदेव बड़े संतुष्ट होकर के उन्होंने उनको आशीर्वाद प्रदान किया। तो ये तो जैव धर्म की बात हो गई। इसके अतिरिक्त एक एक ग्रंथ देखो गुरु जी का, राय रामानंद संवाद देखो,
राय रामानंद संवाद यद्यपि चैतन्य चरितामृत का पार्ट है, तो गुरुजी ने उसको एज इट इज कॉपी नहीं किया, किंतु हम लोग सोचेंगे प्रकाशित कर दिया, इसमें क्या बड़ी बात है। वो तो चैतन्य चरितामृत में दिया है। वो चैतन्य चरितामृत में जो दिया है उसकी व्याख्या पढ़ो गुरुजी की। जो गुरुजी का व्याख्या पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि गुरुजी ने क्या दिया है। जैसे जब राधा जी की महिमा का ही वर्णन होता है, जो राधा जी की महिमा का ही वर्णन होता है, तो उसमें श्री रामानंद राय जी ने बताया पंचायती रास का श्लोक, अनयारादितो नूनम भगवान हरिरीश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन यद्र, कि कृष्ण अन्य गोपियों को छोड़ करके राधा जी को लेकर के चले गए। राधा जी की महिमा अन्य गोपियों से प्रतिपादित की। उसके बाद में महाप्रभु ने कहा इससे तो राधा जी की महिमा पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं होती। तो फिर श्री रामानंद राय जी ने बासंती रास का उदाहरण, कंसारिरपि संसार वासना बद्ध संकलाम राधाम आदा हृदय तत्याज ब्रज सुंदरी। फिर उसके बाद में उससे भी जो श्रेष्ठ है वो राधा कुंड है। राधा कुंड कैसे श्रेष्ठ है, उसमें फिर गुरु जी बताते हैं कि एक राधा कुंड में भी रास होता है, तो वो वाली बात तो चैतन्य चरितामृत में भी नहीं है। समझ में आ रहा है? पंचायती रास से बासंती रास श्रेष्ठ। बासंती रास से भी राधा कुंड में जो रास है, राधा कुंड में प्रेमामृता प्लावनाथ, गुरु जी ने क्या सुंदर व्याख्या की है प्रेमामृता प्लावनाथ की। और ये न तो श्रील प्रभुपाद की टीका में है, न श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की टीका में। पढ़ लेना उपदेशामृत। प्रेमामृता प्लावनाथ का जो तात्पर्य गुरु जी ने जो बताया है, अद्भुत, हमारी सोच से भी परे की बात है ये सब। उसमें ये गुरुजी ये सारी बातें बता रहे हैं कि देखो पूरा रास के विषय में उन्होंने विस्तार पूर्वक वर्णन किया कि बासंती रास क्यों ऐसा होता है, इसमें नित्य सिद्धा साधन सिद्धा सब प्रकार की गोपियां होती हैं। फिर बासंती रास उससे श्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि उसमें केवल नित्य सिद्धा गोपियां होती, साधन सिद्धा गोपियां नहीं होती। और फिर राधा कुंड क्यों श्रेष्ठ है, राधा कुंड में प्रेम की बाढ़ है क्यों है, तो वहां पर गुरुजी बताते हैं कि वहां पर भी एक रास होता है और उसमें केवल राधा जी के पक्ष की ही गोपियां हैं, और राधा जी के प्रेम में कृष्ण पूर्ण रूप से वशीभूत होकर के और साधक जैसे भजन करते हैं। अग्रे प्रयत्न दत्त देव्या प्रसाद प्रसद कटाक्ष प्राप्त काम प्रकामम यदनुसरत उच्च ये स्नान सेवान बंधे। स्नान रूपी सेवा में अपने को बंधन करते हैं, मतलब 3 टाइम स्नान करूंगा, राधा जी के नाम का मंत्र जप करूंगा, तब राधा जी की कृपा प्राप्त होगी। कृष्ण कर रहे हैं ऐसा। ये सब बातें कौन बताने वाला है? इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि गुरुजी ने तो जो ग्रंथ प्रकाशित किए हैं तो उसमें वही चैतन्य चरितामृत से केवल उठा करके किताब अलग लिख दी, ऐसा नहीं है। इतना उसमें ऐसा विस्तार से विचार बताया है गुरुजी ने, वो हमारी कल्पना से भी परे है। इसलिए वो ग्रंथ उनके साधारण नहीं है, जैसे बताया अभी उपदेशामृत में। उसके अतिरिक्त तो फिर कितने सारे ऐसे ग्रंथ हैं। उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ को प्रकाशित करना मतलब लगता है कोई सोच भी नहीं सकता। और संस्कृत के आधार पर उन ग्रंथों को प्रकाशित नहीं किया जा सकता कि संस्कृत का ज्ञान है। संस्कृत का तो ज्ञान है, किंतु रस विचार तो संस्कृत की अपेक्षा नहीं रखता। रस विचार तो संस्कृत ज्ञान से बहुत ऊपर की चीज है। रास पंचाध्यायी में उसमें जीव गोस्वामी की टीका, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका, वो लिखना इतना कठिन है, बहुत कठिन काम है। जीव गोस्वामी कुछ बात कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कुछ बात कहते हैं, दोनों का सामंजस्य करना। दोनों बातें किस प्रकार से, इस प्रकार से श्रील गुरुदेव ये सब ग्रंथों को उन्होंने प्रकाशित किया, और हर ग्रंथ का अपना एक अलग वैशिष्ट। हरिदास ठाकुर, यद्यपि हरिदास ठाकुर की कथाएं तो बताया चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में है, लेकिन गुरुजी ने जो ग्रंथ प्रकाशित किया है उसमें देखो, उसमें वो उन सब चीजों से लेकर क्या तत्व सिद्धांत है, क्या उपदेश है, क्या शिक्षाएं हैं, वो सारा का सारा उसमें समन्वय दिया है। इसी प्रकार से रथ यात्रा का गूढ़ तात्पर्य, कि रथ यात्रा तो चैतन्य चरितामृत में, लेकिन क्या होता है एक चैप्टर है और गुरुजी ने पूरा एक ग्रंथ लिखा। तो अलग अलग स्थानों पर गुरुजी ने उससे संबंधित उनके हृदय में जो जो भाव प्रकाशित होते थे उन सबको ही संग्रह करके भक्तों ने उनको ग्रंथ रूप में प्रकाशित किया है। इसलिए वो सामान्य ग्रंथ नहीं है।
फिर लुप्त लीला स्थलियों का उद्धार। लुप्त लीला स्थलियों का उद्धार जैसे बताया था ना, महाप्रभु ने गोस्वामियों को क्या आदेश दिया था, जाओ लुप्त लीला स्थलियों को पुनः प्रकाशित करो। उसी में श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी ने ब्रज की लीला स्थलियों को प्रकाशित किया। इसी प्रकार से ब्रज में भी, उसके बाद में भी, अभी भी कितनी सारी लीला स्थलियां लुप्त हो गई, अभी भी धीरे धीरे होती जा रही। तो कितने सारे स्थानों का गुरुदेव ने पुनरुद्धार कराया। भांडीर वन में, जो भांडीर वट केवल एक पेड़ था, वो पेड़ को पूरा वो जो चबूतरा बनवाया है, वहां पर नाम भी लिखा हुआ है गुरु जी का, वो पूरा चबूतरा बनवाया गुरु जी ने। यहाँ पर पुरी में ही चक्रतीर्थ, लोगों को पता ही नहीं, ये चक्रतीर्थ में जो कुआं है ये गुरु जी ने उसको खुदवाया था, उसमें वहां पर भी लिखा हुआ है गुरु जी का नाम। और जो उद्धव क्यारी, उद्धव क्यारी ने देखा विशाखा कुंड है, वो विशाखा कुंड का निर्माण गुरु जी ने कराया। उद्धव क्यारी के वहां पर मंदिर बनाने के लिए गुरु जी ने पूरा धन से और सब प्रकार से सहयोग किया, इसलिए वहां का जो पुजारी है वो अभी भी गुरु जी को स्मरण करते हैं सारे। जावट मुख्य रूप से, क्योंकि जावट को तो कोई जानता नहीं, वृंदावन को सब जानते हैं, बरसाना को सब जानते हैं, राधा जी का स्थान है ये बरसाना। वृंदावन की तो बड़ी महिमा है, वहां तो इतना धन आता है, इतना धन आता है कि पूछो ही मत। वृंदावन में और बरसाने, जावट में किसी को पता ही नहीं है। राधा जी की ससुराल है, किसी को ये सब जानते ही नहीं है। राधा जी का विवाह हुआ था, वहां ससुराल है, वहां अष्टकालीन लीला होती है। ये देखो गुरु जी का विचार देखो, जो बताया ना कि जगत के लोग उसको स्पर्श भी नहीं कर सकते। गुरु जी कहते हैं बताओ बरसाना श्रेष्ठ है जावट श्रेष्ठ, सब लोग कहते बरसाना श्रेष्ठ है, गुरु जी कहते जावट श्रेष्ठ। अब कैसे श्रेष्ठ है हम कभी से अपनी बुद्धि से समझ पाएंगे क्या? किताबों में लिखा ही नहीं है। क्योंकि बरसाने में अष्टकालीन लीलाएं नहीं है। जो अष्टकालीन लीलाओं की बात है राधा जी जावट से आती हैं, राधा जी जावट से आती हैं। तो इस कारण से बरसाने में क्या बाल्य लीलाएं, जो मतलब राधा जी अभी तो विवाह हुआ नहीं, तो उनकी जो प्रारंभिक अवस्था की लीलाएं हैं वो सब है, मधुर लीलाएं भी हैं। लेकिन जो अष्टकालीन लीलाओं की बात आती है वो सब जावट के ही उसमें नाम आता है। और ये बात संसार में किसको पता है? इसलिए गुरु जी कह रहे थे कि जो परिक्रमा करते हैं उसमें भी तारतम्य होता है। श्री संप्रदाय के भी वैष्णव परिक्रमा करते, वृंदावन नहीं आते क्या? हम लोग भी जाते हैं श्रीरंगम, उडुपी जाते हैं कि नहीं हम लोग? और जो वैष्णवों के और जो हैं स्थान उनमें हम लोग भी जाते हैं। उसी प्रकार से वो लोग भी वृंदावन में आते हैं। वह तो कृष्ण भक्ति है ना, तो वृंदावन में सभी संप्रदाय के लोग आते हैं। गोवर्धन में जाते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, बरसाने जाते हैं, लेकिन वो क्या मांगते हैं? लक्ष्मी नारायण की भक्ति, लक्ष्मी नारायण की भक्ति मांगते। और हम लोग क्या मांगते हैं? हम लोग क्या मांगते हैं? रघुनाथ दास गोस्वामी का विचार, कृष्ण से भी हमको कोई मतलब नहीं अगर राधा जी की कृपा प्राप्त नहीं होती। कृष्ण से भी कोई लेना देना नहीं। इस प्रकार का भाव है हमारा। कोई स्पर्श भी कर सकता है क्या? तो फिर ये लोग जावट में कहां पर पहुंच पाएंगे? तो इसलिए गुरु जी ने वहां जावट का जो स्थान है, जो राधा जी का जो जहां पर विवाह के पश्चात में जो गई थी, जहां जटिला कुटिला अभिमन्यु सब रहते हैं, उस स्थान को भी पुनः जीर्णोद्धार कराया। भांडीर वन में पेड़ भी लगवाए बहुत सारे, चबूतरा बनवाया। और उसके बाद में यहाँ पर देखो वृंदावन में जाओगे, लोकनाथ दास गोस्वामी का जो समाधि है उसमें देखोगे वहां पर भी उसको भी मंदिर बनवाने के लिए गुरु जी ने अपने शिष्यों को बोल करके वहां भी सहायता कराई। ऐसे ब्रज में कितने सारे स्थान हैं, कितने सारे स्थान हैं जहां पर गुरु जी ने उनको जीर्णोद्धार कराया या पुनः प्रकाशित करने में योगदान दिया है। ब्रज में एक बार क्या हुआ था कि जो जैसे खनन करते, खनन माफिया, तो पर्वतों में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं ना, तो वहां पर तो खनन करने के लिए लोगों ने वो परमिशन दे दी थी, तो खनन करना प्रारंभ कर दिया था। तो जो वहां पर ब्रज के संत है एक रमेश बाबा, उन्होंने उसका विरोध किया। जैसे ही गुरु जी को पता चला, गुरु जी अपने सारे शिष्यों को लेकर के वहां पर गए
उनके पास में पहुंचे और कहते तन मन धन जिस प्रकार से भी होगा हम आपकी सब प्रकार से सहायता करेंगे। ब्रज की लीला स्थलियों में ये नहीं होना चाहिए। लोगों को क्या है, पैसा कमाना है, उनको ब्रज से क्या लेना देना। आजकल लोग ब्रज में आकर के एक जमीन खरीद रहे हैं, जमीन खरीद करके कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ब्रजवास क्या है क्या उनका, उनको ब्रज से कोई मतलब है? ये ब्रज के जो स्वरूप है उसको नष्ट कर रहे हैं। हम लोग भी सोचते हैं हम लोग घर बना लें, फ्लैट बना लें, ये सब शास्त्र के तो अनुसार नहीं है। महाप्रभु से सनातन गोस्वामी ने क्या बोला था, ये ब्रज जाने की परिपाटी नहीं है, वृंदावन जाने की परिपाटी। हम वहां पर घर ही खरीद करके रहेंगे ऐसा नहीं, हम वहां पर कृष्ण के भरोसे रहेंगे। जो कृष्ण रखेंगे तो खाएंगे, भूखा रखेंगे तो भूखे रहेंगे। सोने रहने के लिए कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। केवल कृष्ण के भजन में जब आवेश होता है तब ब्रज में रहने का अधिकार होता है। हम लोग खाली घर बनाने के लिए चक्कर में वहां पर रहते हैं ज्यादा, बस एक मन को तसल्ली देते हैं। और थोड़ा पढ़ रखा है कि धाम में रहने से कुछ सुकृतियां तो होती भी है, गलत भी नहीं है, लेकिन वास्तव में ब्रजवास नहीं है। तो इसलिए गुरुजी ब्रज के प्रति उनकी कैसी अद्भुत प्रीति थी। परिक्रमा के समय में भक्तों को लोग गुरुजी बोलते थे परिक्रमा में क्यों नहीं, एक एक के ऊपर नजर रहती, तो परिक्रमा में क्यों नहीं आए, फिर परिक्रमा में जरूर आना। यहाँ तक कि हमारे पूज्यपाद माधव प्रिय प्रभु पूज्यपाद सिद्धांती महाराज जी, वो लोग ग्रंथ के पब्लिकेशन में काम करते थे ना, तो अब कार्तिक में ग्रंथ निकलने हैं, नवदीप परिक्रमा में ग्रंथ निकलने हैं, परिक्रमाओं के समय में विशेष रूप से ग्रंथ प्रकाशित होता था। तो उनको फिर बाद में कहते थे कि लो गाड़ी बुक करो और सारे लीला स्थलियों के दर्शन करके। कितना लीला स्थलियों के प्रति गुरु जी का कैसा प्रेम था, और स्वयं भी उसी प्रकार से अपने अंतिम समय तक भी वो परिक्रमा में लगे रहे, उनके संचालन करते रहे। कारण क्या है, कारण क्या है, जैसे बताया कि वो सिद्धांत में प्रतिष्ठित हैं। हम लोगों ने केवल सिद्धांत याद किया है। श्रील सनातन गोस्वामी बृहद भागवतामृत में लिखते हैं ये लीला स्थलियां इतनी शक्तिशाली हैं, ये कृष्ण की भक्ति देने में समर्थ हैं। भगवान कृष्ण ने स्वयं नारद जी को ये आशीर्वाद दिया है। इस कारण से जो भाव भक्त है उसका देखोगे जो 9 लक्षण है, उन 9 लक्षण में क्या, शांति, अभ्यर्थ, कालत्व, विरक्ति, मान शून्यता, आशा, बंदे, समुत्कंठा, नाम गाने, सदा रुचि, आसक्ति, तद गुणाख्याने, प्रीति, तद वसति स्थले। जो भगवान की वसति स्थल यानी कि लीला स्थलियां हैं उनमें उनकी अत्यंत प्रीति होती, प्रगाढ़ प्रीति। और ये किसकी होगी, जो उस लेवल तक पहुंच पाया। इसलिए हमारी तो प्रीति नहीं होती, हम केवल बुद्धिपूर्वक सोचते हैं हम नवद्वीप में रह लेंगे, नवद्वीप में तो अपराध खत्म हो जाते हैं। हम वृंदावन में रह लेंगे, गुरु जी कहते थे यहाँ पर तो राधा कृष्ण की लीला होती है। हम जगन्नाथपुरी में रह लेंगे, यहाँ महाप्रभु ने बड़ी विरह की लीलाएं करी हैं। बुद्धिपूर्वक हो रहा है, लेकिन उनकी वास्तव में होता है, उस चीज में वो प्रतिष्ठित होते हैं। इसलिए गुरुजी ने ये सब लीला स्थलियों का पुनरुद्धार कराया। विग्रह प्रतिष्ठा, ग्रंथ प्रकाशन, लीला स्थलियों का उद्धार। और इसी कारण से देखो जो ब्रज के लोग हैं उन्होंने मिलकर के गुरु जी को योगाचार्य की उपाधि प्रदान की। उन्होंने ब्रज के लिए कितना सारा योगदान दिया। ब्रज को महिमाओं को प्रकाशित जगत में अधिकतर देखोगे तो गुरु जी ने ही किया है। ब्रज को इतना कौन जानता था। स्वामी महाराज जी तो गए थे विदेश में, उन्होंने वृंदावन में उनकी समाधि भी है, लेकिन ब्रज की जो वास्तव में महिमा जो प्रकाशित करी गुरु जी ने, जो परिक्रमाएं करा कर जो परिक्रमाएं कराना प्रारंभ किया था, तो वो गुरु जी ने जो परिक्रमाएं कराई हैं सारा का 1 महीना, जो कार्तिक की परिक्रमाएं विशेष रूप से, तब जो विदेशी भक्त लोग हैं तब इतने सारे लोग आते हैं। इसलिए ब्रज की महिमा को, और इस कारण से जो ब्रज की भी जो लीला स्थलियां उनका पुनरुद्धार भी हुआ, नहीं जीर्णोद्धार हुआ, नहीं तो धीरे धीरे करके वो लुप्त ही हो जाती। और ब्रजवासियों के प्रति कैसा प्रेम उनका, गुरु जी का ब्रजवासियों के प्रति कैसा प्रेम, जैसा श्री सनातन गोस्वामी का। सनातन गोस्वामी घर घर में जाकर के पूछते थे तुम्हारी बेटी की शादी हो गई,
तुम्हारा बेटा कैसा है, एक एक मतलब लौकिक सदुबंधुवत भाव जैसे बोलते हम लोग, उस प्रकार से सनातन गोस्वामी का था, उसी प्रकार से गुरु जी का था। बताया मथुरा में एक एक घर में जाते थे, घर में जाकर के लोग सोचते क्या, बंगाली आ गए पैसा मांगेंगे, घोड़ी मठ का तिलक देखते ही वो सोचते बंगाली, वो चाहे वहीं का भी हो, ब्रज का ही रहने वाला हो तो भी वो सोचेंगे बंगाली है। और पहले तो उस समय तो बड़ी ही खराब स्थिति थी, जब गुरु जी आए 1960 में लगभग, उस समय तो लोग सोचते थे बंगाली तो जादू टोना टुटका जानते हैं, ये सब हमारे बच्चों को बहला करके फुसला करके ले जाए। तो घर घर में जाकर के बोला गुरु जी ने, हम यहाँ पर कुछ मांगने के लिए नहीं आए, हम तुमको कथा सुनाने के लिए आए हैं, कृष्ण की महिमा को जानो। अरे तुम्हारा जन्म ब्रज में हुआ है, तुमको ही पता नहीं महिमा क्या है, मथुरा में जन्म लेने से क्या ब्रज की महिमा पता चल गई। फिर उनको सारी कृष्ण की लीलाएं बताई, कृष्ण की लीलाएं समझाई, और फिर सबसे ऐसे बताए ना, लौकिक सदुबंधुवत भाव बिल्कुल था। एक एक व्यक्ति से पूछते थे व्यक्तिगत रूप से, तुम्हारे घर में परिवार में सब ठीक ठाक तो है, सब कुशल मंगल है। गुरु जी का ब्रजमंडल परिक्रमा से कैसा लगाव था। एक बार गुड्डी दीदी से बोला गुरु जी ने कि तू परिक्रमा चल, तो उन्होंने बोला कि मेरे पिताजी गुस्सा हो जाएंगे। तो गुरु जी बोले तेरी मार को मैं अपनी पीठ पर सहन कर लूँ, जैसे हरिदास ठाकुर को मारा था ना महाप्रभु ने सहन कर लिया, उस प्रकार से मैं भी तेरी मार को अपने ऊपर सहन कर लूँ। क्या मतलब देखो कैसा अद्भुत उनका ब्रज के प्रति लगाव है, परिक्रमाओं के प्रति। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन ब्रजे तद अनुरागी जनानुगा। ब्रज में वास करना चाहिए, उनके अनुरागी जनों के अनुगत्य में रहकर भजन करना चाहिए। उस चीज में गुरु जी पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित थे। हरि नाम में तो कैसा उनका सुदृढ़ विश्वास था और नियम निष्ठा थी। एक बार गुरु जी उनके घर में सुबेरे सुबेरे आ गए गुड्डी दीदी के, तो बोले सुबेरे से क्या भजन किया, तो गुरुजी आने कर लिया, स्तव स्तुति किया। तो गुरुजी बोले हरि नाम कितना किया, फिर गुरुजी हरि नाम तो किया नहीं। तो कहते हैं हरि नाम तो जरूर करना चाहिए, उठने के साथ सबसे पहले हरि नाम करो। हरि नाम का इतना उनका सुदृढ़ विश्वास था, जैसे कल भी बताया था हमने कि कोई किसी को अगर कोई परेशानी होती थी तो गुरुजी कहते थे कवच कवच की जरूरत नहीं है, हरि नाम में तुम लोगों की श्रद्धा नहीं है। हमारी तो सच में ही श्रद्धा नहीं है, क्योंकि नाम अपराध ही हो रहा है, लेकिन उनका तो शुद्ध नाम है। बताए ना कि संख्या एक फिक्स संख्या जब तक नहीं लेते थे तब तक तो बाहर निकलते नहीं थे रूम से। 2 बजे जग करके स्तव स्तुति संख्यापूर्वक नाम, तब जा करके यमुना जी में जाते थे, आचमन करके आते थे, तब जा करके किसी से मिलते थे, नहीं तो किसी से मिलते नहीं थे। इस प्रकार से हरि नाम के प्रति उनका विशेष आग्रह था। गोवर्धन में रह करके प्रतिदिन 2 लाख नाम करते थे, गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे, भिक्षा करके जीवन यापन करते थे। कैसा उन्होंने कठोर जो है साधन करके दिखाया। इसलिए हम लोगों को भी ये शिक्षा दी है कि देखो हम लोगों को भी ऐसा करना ही पड़ेगा।